लोकतंत्र आज खतरे में आ गया, इसके पहले लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं आया। भाजपा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ भाजपा को गलत नहीं बोल रहे, ये उन वोटर्स को भी गलत बोल रहे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। अब केजरीवाल जी को देख लो, रंग बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस को गाली देना, कभी कांग्रेस के साथ आना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुबह गाली देंगे, शाम को गले मिलेंगे, फिर सुबह गाली, फिर गले, चलता रहेगा और कुछ होना है ही नहीं। तो फिर इस पर बात करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, मुझे लगता है। राहुल गांधी तो भाई अच्छे पढ़े लिखे, बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, क्या कर लिया उन्होंने। दूसरे नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व में बीजेपी कहाँ पहुंच गई। इंडिया को रिप्रेजेंट करने कोई बाहर जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी गए तो कोई पैर छू रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरा राहुल गांधी जी गए तो माइनॉरिटी के लिए उनको इंटरफेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि आप आओ इंडिया में इंटरफेयर करो। अरे हम इतने सक्षम नहीं है, जितने भी जातियां, जितने भी धर्म है, सारे इंडिया में पाए जाते हैं, सब आराम से रह रहे हैं। सेक्युलर कंट्री बताते हैं ना इसको, सेक्युलर कंट्री है। और वहाँ जाओ, काले गोरे में लड़ाई हो रही है आपस में, वो हमारे मैटर में क्या करेंगे भैया। उनका खुद का घर संभला नहीं है, उनके घर में खुद के घर में आग लगा है, तो हमारा घर बचाएंगे। केंद्र में जो है मोदी सरकार है और लगातार जो है मोदी सरकार के लिए हर मुद्दे पे जो है पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है कि मोदी सरकार को बाहर करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में आने वाले हैं। तो जो गठबंधन बन रहा है उसमें क्या लगता है, क्या संभावनाएं लग रही हैं कि आखिर में मोदी जी को कौन टक्कर देने वाला है? अब कौन का ऑप्शन ही नहीं बचा ना, जब गठबंधन हो गया मतलब सारे एक हो गए, मोदी जी अलग हो गए, तो कौन का तो ऑप्शन ही नहीं बचा। अभी इनका क्या पीडीए है ना शायद, जो गठबंधन हुआ है, तो ये लोग अलग हो गए। अब प्रॉब्लम यहाँ फंस रहा है ना कि मोदी जी एक साइड आ गए अकेले, मोदी जी वर्सेस अपोजिशन हो रहा है। अब यही होगा कि भसड़ मचाएंगे ये जाके बीच में, क्योंकि एक इनका जो खुद का वोट बैंक होगा ना, जैसे सपा का अलग होगा, बसपा का अलग होगा, कांग्रेस का अलग होगा, तो अब इनमें भी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होगा, क्योंकि सबको पसंद नहीं आएगा एक साथ जाना। जैसे कांग्रेस अगर किसी और से गठबंधन कर रही है ना, तो शायद सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे इन्हीं का नुकसान होगा इस गठबंधन से। और बीजेपी का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा इससे, मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा। नहीं, गठबंधन बिखर जाएगा क्या? अब देखिए गठबंधन से क्या मतलब, पहले तो कुछ नहीं कर पाए, अभी क्या कर लेंगे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है और गठबंधन उनको आए हुए मोदी को, तो काफ़ी टाइम हो गया। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि अब कुछ भी कर लेंगे, कितना भी बना ले एकजुट होकर गठबंधन, तो कुछ होने वाला उससे नहीं है। मोदी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर में इनकी जैसे कि विरोधियों की जो विचारधारा होती है, विपक्ष का तो अपोजिशन तो करना, अपोज करना होता है कोई भी नीतियों का, और वो भी समाज को देखते हुए, जो सामाजिक हित की जो है नीतियाँ होती है, सरकार जो है उसमें तानाशाही करते हैं, जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो है अपोज तो होना चाहिए। लेकिन ये सब इन पार्टियों का जो आपस में मतभेद होता है, लेकिन मोदी जी को बाहर करने में सब एक हो जाते हैं। आखिर में क्या कारण है? अभी आप बताओ ना कि इनको कभी मौका नहीं मिला सरकार में आने का, वो काम क्यों पेंडिंग है जो मोदी जी आज कर रहे हैं, ये खुद मिटा सकते थे ना। और लोकतंत्र आज खतरे में आ गया, इसके पहले लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं आया, नहीं है। और ये सब आज एक साथ, अच्छा अपोजिशन में गए क्यों, ये कुछ तो रीजन रहा होगा। अगर ये भाजपा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ भाजपा को गलत नहीं बोल रहे, ये उन वोटर्स को भी गलत बोल रहे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। अगर वो कुछ मूर्ख बोल रहे हैं, कम पढ़े लिखे कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ भाजपा को नहीं, अगर किसी ने सपोर्ट किया भाजपा को तो ये उसको भी जाएगा, क्योंकि उसने सपोर्ट किया है ना। और समय इनको भी मिला था, समय बीजेपी को मिल रहा है। अब सही गलत पब्लिक को पता है, पब्लिक रिजल्ट अपना दे रही है, पता है इनको रिजल्ट, तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो एक साथ हाथ मिलाना इनको, इनकी मजबूरी बन गई है। और कुछ ये ज़्यादा दिन ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी ये लोग साथ में आए, साथ में दिखे हैं कभी ना कभी। अब केजरीवाल जी को देख लो, रंग बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस को गाली देना, कभी कांग्रेस के साथ आना, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह गाली देंगे, शाम को गले मिलेंगे, फिर सुबह गाली, फिर गले, चलता रहेगा और कुछ होना है ही नहीं। तो फिर इस पर बात करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, मुझे लगता है। जिस तरह से बोला जाता है, मैंने जैसे बोला कि भाई महंगाई पे बात कर सकते हैं, रोजगार पे बात कर सकते हैं, एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, शिक्षा पे बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे बात कर सकते हैं, पब्लिक जो है, जो पब्लिक से डोमिनेशन के जो मुद्दे होते हैं। लेकिन सरकार, ये अपोजिशन पता क्या कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, उसके बाद डिग्री नहीं है, वो अगर पढ़ा लिखा होता तो बहुत अच्छा देश चलता, तो केजरीवाल जी के ये काम है। और इसी तरह से लोग बाग जो है, जैसे राहुल गांधी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी देश के अलग अलग मंचों पर तो मोदी जी का विरोध तो करते हैं, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका गए, चाहे ब्रिटेन गए, वहाँ के मंच से बोलते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत तानाशाह हो गया। तो आपको क्या लगता है? राहुल, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही मोदी जी के, तो राहुल गांधी तो भाई अच्छे पढ़े लिखे, बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, क्या कर लिया उन्होंने, या कांग्रेस में क्या कंट्रीब्यूशन राहुल गांधी का आप लोग देख रहे हो, कांग्रेस का क्या पोजीशन है ना। तो एक पढ़े लिखे हो गए, दूसरे नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व में बीजेपी कहाँ पहुंच गई, ये होगा। तो पढ़े लिखे में डिफरेंस पता चल गया हमें।
अनुभव चाहिए। अब दूसरा चीज, जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने कोई बाहर जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी गए तो कोई पैर छू रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरा राहुल गांधी जी गए तो माइनॉरिटी के लिए उनको इंटरफेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि आप आओ इंडिया में इंटरफेयर करो। अरे हम इतने सक्षम नहीं हैं। सारे माइनॉरिटी मेजोरिटी कुछ भी हो, जितने भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म है, सारे इंडिया में पाए जाते हैं, सब आराम से रह रहे हैं। सेक्युलर कंट्री बताते हैं ना इसको, सेक्युलर कंट्री है। और वहाँ जाओ काले गोरे में लड़ाई हो रही है आपस में, वो हमारे मैटर में क्या करेंगे भैया? उनका खुद का घर संभला नहीं है, उनके घर में खुद के घर में आग लगा है, तो हमारा घर बचाएंगे। हिंदू मुस्लिम की जब बात होती है कि यहाँ बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपने देखा होगा 57 जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, धर्म के आधार पे वो कंट्री बनी हुई है, उनमें भी आपस में जो है बहुत बड़ा जो है मारकाट होती है, बहुत ज़्यादा अराजकता है वहाँ पे। तो अगर वहाँ तो बीजेपी नहीं है ना, वहाँ कौन करा रहा है उपद्रव जो है? अब वहाँ विचारधारा, लोगों की विचारधारा ऐसी है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या मतलब जातवाद मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लेके उसको चलते हैं, और इंडिया में मतलब ऐसी चीज़ें अभी नहीं हैं, मतलब लोग करना चाहते हैं। अभी ना इंडिया में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ कोई भी मुद्दा आता है तो उसको बीजेपी एंगल नहीं देती। ये लोग जैसे विपक्ष, कभी बहुत सारा मैं टीवी शो देखता हूँ तो उसमें क्या होता है ना, आके बोलते हैं लोग, आके बोलते हैं कि बीजेपी वाले ना पढ़ाई पे बात करें, शिक्षा पे, ना कानून व्यवस्था पे, ना हेल्थ पे, इन सब पे ध्यान नहीं दे रहे, ये धार्मिक व्यवस्था। तो भैया आप डिबेट में आए हो, आप शुरू करो उसको, आप शुरू करो, चलो सब साइड में करो, कौन मुस्लिम कौन हिंदू कौन, आप शुरू करो ना पहला। मतलब आप अपना बात रखो शिक्षा को लेके, धर्म को लेके। अगर धर्म पे आप डिबेट कर रहे हो तो फिर इंडिया का भी करो, जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके उन पे भी बात करो फिर आप। तो उस पे बात नहीं होगा, इंडिया का अलग इस्लामिक मतलब मुद्दा होगा और बाहर का अलग होगा। अरे मुस्लिम्स तो मुस्लिम, अब हिंदू कोई इंडिया का हो या अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, रहेगा तो हिंदू ही वो। उसके लिए उसका हिंदुइज्म जो होगा, उसका पार्ट, उसका जो ग्रंथ होगा, उसका जो ज्ञान होगा हिंदुइज्म का, वो रिलेवेंट होना चाहिए टू इंडिया, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। या अगर मुस्लिम्स हैं तो वो कहीं अरेबिया मतलब सऊदी अरेबिया के हैं। बहस क्यों नहीं हो पाती? स्वस्थ बहस नहीं होती, देखो बैठ करके बहस नहीं होती, टेबल पे बात होनी चाहिए। अब देखा होगा अभी मानसून सत्र आने वाला, इससे पहले जो है बजट सत्र आया था, पूरा बजट सत्र भी जो है वैसे भांग के बाड़े में गया। अब ये लोग बैठ करके, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पे विधान बनता है, जहाँ पे कानून बनता है, जो देशवासियों के लिए जो समस्याओं का समाधान जहाँ पे होता है, वहाँ पर बहिष्कार कर लेते हैं। सवेरे 11 बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, 11 बजे तक पूरी जो है दोनों सदन निकलते हैं। तो कौन करेगा आखिर? अब फिर बाहर जा करके रोड पे तांडव मचा। ये जिम्मेदारी किसकी है? चलो मैंने एक समय के लिए मान लिया भाजपा गलत कर रही है, मैंने मान लिया एक समय के लिए भाजपा गलत करी है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इनको बोलना होगा ना। तो भागने से तो काम होने से रहा। वहाँ रुकेंगे, बात करेंगे। अगर बहस हो रही है, अगर कोई अपना बात रख रहा है सदन में, तो वहाँ रुक के डट के सामना करना पड़ेगा। भागने से, भाग के आओ फिर मीडिया के सामने कुछ भी बोलना, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा है। विदेशी मंचों पे जा करके बोला जाता है कि हमारे देश का संविधान खतरे में है, तानाशाह बन गया हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम सॉल्यूशन करेंगे, हमने जो प्रधानमंत्री बनाना, हमने उसका डिसीजन करना है, हमने अपना वोट दे करके। हमारा देशवासी करेगा कि अमेरिका वाला करेगा या ब्रिटेन वाला करेगा? नहीं, यह आपका कहना सही है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि यदि कहावत है, गांव की कहावत है कि यदि घर का झगड़ा हो या घर में किसी तरह का मनमुटाव हो तो उसको घर के अंदर ही समाधान किया जाए। ठीक है, भारत की छवि विश्व मंच पर अभी बहुत ही अच्छे है, माने उच्च दर्जे की छवि है, भारत की एक छवि है। हम जो इसीलिए यदि कोई भी नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे और भी कोई भी नेता हो, उसको विदेश में जाकर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे भारत की छवि है सो धूमिल हो। तो ये तो पब्लिक भी समझ रही है कि माने पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो होते ही हैं, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही रहता है। बीजेपी रहती है तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस रहती है तो बीजेपी पर आरोप लगाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी पब्लिक, इसका तो डिसीजन उस समय आएगा जब पब्लिक जब वोट देगी, उस समय डिसीजन आएगा। सभी को तो मोदी जी खुश नहीं कर सकते हैं, चाहे इसीलिए कुछ नीति कानून है से किसी के लिए अच्छे लागू होते हैं और किसी के लिए है सो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये बात तो आपका कहना है कि जो विश्व मंच पर भारत की छवि, सभी देशवासी जान रहे हैं कि विश्व मंच पर भारत की छवि अभी बहुत ही अच्छी है। पाकिस्तान भी इससे डरते हैं, चाइना भी इससे डरती है,
इसलिए हम माने सभी देशवासियों से हम के तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ कि भारत की छवि को विश्व मंच पर एक अच्छा छवि बना के रखे, इसे धूमिल ना करे। अच्छा, अब जिस तरह से ये एक मत हो रहा है इनका, पूरा विपक्ष का एक मत हो रहा है कि 2024 में मोदी जी को बाहर करना है। जिस मोदी को जब विदेश जाते हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनको जो है कोई चरण स्पर्श कर रहा है, कोई गले मिल रहा है, और आज की डेट में देखेंगे आप विश्व की सबसे बड़ी जो है जो महाशक्ति होती है रशिया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है दोनों अपने दोस्त बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे दोस्त है, वो कह पहली बार हो रहा है ये इस टाइप का। तो किस तरह से देखा हमारी जो विदेश नीति है उस तरह से किस तरह से जो है मजबूत किया मोदी जी ने? देखिए, मोदी जी ने जो विश्व पटल पर भारत की एक छवि रखी है, ठीक है, ये देश ही नहीं विदेश भी देख रहा है, इसे विश्व गुरु के रूप में मान रहा है। जैसे योगा को जिस तरह मोदी जी ने इसे विश्व स्तर पर है सो इसे फेमस किया और विश्व गुरु के रूप में है सो भारत को एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगा भी आज है सो विश्व लेवल पर चल रही है। साफ सफाई का अभियान है, जो स्वच्छता का अभियान है, ये भी काफ़ी हद तक है सो इस सरकार की जो है प्रशंसनीय है, लायक है। ठीक है, तो कुछ 2000 ये सब है। हाँ जी, तो ये है कि माने अभी स्थिति जो है, जैसे हम अभी पाकिस्तान भी है जो भारत से काफ़ी हद तक ऐसे डरा रहता है। जैसे मोदी जी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, इसी में हमको जहाँ तक ध्यान है एक केस आया था जो फाइटर प्लेन से गिरे थे, अभिमन्यु शायद थे, हाँ अभिनंदन। तो अभिनंदन था, तो पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ, इतना डर बैठा हुआ था कि अरे मैंने हाँ जल्दी नहीं छोड़े तो भारत किसी तरह का एक्शन ले लेगा, और उसको उसको छोड़ना पड़ा। माने इतनी डर, इतनी खौफ है पाकिस्तान के अंदर कि आज वो बिल्ली की तरह है सो मैंने डरा बैठा है अपने माध्यम में। और दूसरा बात है से हाँ, तो ये है कि थोड़ा तो प्रभाव तो पड़ा है विश्व पटल पर, तो प्रभाव। लेकिन ये प्रभाव जो है ना, ये विपक्ष को नहीं भा रहा है। वो कह रहे हैं कि 2024 में चेंज होना चाहिए, भगा दो मोदी को और ये सरकार को भगा दो। तो क्या ये एकजुट होकर के मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? नहीं, देखिए, यदि अच्छे काम है, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे काम है सो खराब ही हैं और सारे के सारे अच्छे काम कांग्रेस ही कर रही है। एक मौका 2024 में सरकार को है सो मिलनी चाहिए।